का प्रारंभ हुआ विषय है कि आदर्श माता पिता कैसे बने। आज इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आपने श्रवण किया कि माता पिता, क्योंकि आज का समय कैसा है, पंचम काल, चकाचौंध का समय। जितने पहले के समय में माता पिता के समक्ष चुनौतियां थी अपनी संतान को पालने में, अच्छे संस्कार देने में, वो चुनौतियां अब कई गुना अधिक बढ़ गई। पहले के समय में संतान का पालन पोषण करना, उसको संस्कार देना कोई बहुत अधिक कठिन काम नहीं हुआ करता था, परंतु आज के समय में हर माता पिता की यही चिंता है। जिस भी माता पिता से बात करो, महाराष्ट्री जी बच्चों से बहुत परेशान, बच्चे सुनते नहीं। क्या ये समस्या आज से 50 वर्ष पहले थी? क्या ये समस्या आज से 30 वर्ष पहले थी? लगभग 15 वर्ष में, और अब तो 5-7 सालों में समय बिल्कुल बदल गया। जितने जितने हम आधुनिक होते जा रहे, उतने उतने हम संस्कारों से दूर होते जा रहे। पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में कुछ बच्चों को इस तरह की परवरिश दी जाती थी, समझाया जाता था, बड़ों के आगे बोलना नहीं। अब एक बच्चा है और उससे बड़े कितने सारे लोग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये माता पिता से अलग है। हर समय बच्चा किसी ना किसी की आंखों के सामने रहता था। कभी होता था ऐसा परिवार में कि घर में कोई भी, कोई ना कोई तो। और आज का समय कैसा है? एकल परिवार है, माता पिता और बच्चे, और सबके पास अलग अलग क्या है, कमरे हैं। मोबाइल से पहले तो हमने उनको कमरे दे दिए, और फिर उनको क्या दे दिया, जितना जितना बच्चे माता पिता की, बड़ों की नज़रों से दूर होते चले गए, उतने उतने उनमें अवगुण आते चले। इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आदत सबको ऐसी पड़ गई। अब एकल परिवार है, वो कैसे जो है संयुक्त परिवार हो जाए। संयुक्त से एकल हुआ जा सकता है, परंतु एकल से संयुक्त, जो परिवार आज भी संयुक्त परिवार है, कहीं ना कहीं उन घरों के बच्चे जो हैं वो इस बात की चिंता करते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा एक बात कहते हैं बार बार, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि हमें 2 बातें सुननी पड़े। दादा दादी सामने आए तो तुम्हें प्रणाम करना है, चाचा चाची सामने आए तो तुम्हें उनके चरण स्पर्श करना है, ताऊ ताई आए तो भी करने। तो एक बच्चा दिन में कितनी बार तो विनम्रता का पाठ पढ़ रहा। एक बच्चा जो प्रतिदिन माता पिता से ये सुनता है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मुझे इन सब से कोई बात सुननी पड़े, तो उसके दिमाग में क्या रहता है कि कोई काम ऐसा ना हो जिससे कि माता पिता का सर शर्म से झुक जाए। किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो संस्कार है, वो जो बुजुर्गों का अनुभव है, वो भी समय समय पर मिलता रहता था। परंतु अब सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ जो है बदल गया है।
परिवार एकाकी हो गए। परिवार में कौन है? माता पिता है और एक बच्चा है या दो बच्चे हैं। न दादा है न दादी है, भाई बहन हो तो भी बहुत है बच्चे के लिए आज के समय में। किसी किसी परिवार में तो वो भी नहीं। इन सब का दुष्परिणाम किस पर आया है? बच्चों को। क्योंकि जो आज युवा है, जो आज लगभग 35-40 वर्ष के हैं, वो फिर भी परिवारों के साथ रहे हैं, लेकिन जिनका पालन पोषण अब हो रहा है, जो 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जो 10 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन्होंने क्या देखा है परिवार में? केवल माता पिता। और पालन पोषण का तरीका बदल गया है। तो जिस गुण की चर्चा सबसे पहले हुई थी कि माता पिता अपने बच्चों को धैर्य रखना सिखाएं, क्योंकि आज के समय में धैर्य की बड़ी कमी है बच्चों में। कारण क्या है? माता पिता का अपनी संतान से अति मोह होना। बच्चे के मुंह से बात निकली और माता पिता क्या सोचते हैं? क्योंकि हर माँ बाप को क्या लगता है? हमारे जैसा प्यार तो हमारे बच्चे को कोई और, जितना प्यार हम अपने बच्चे से करते हैं ना, दुनिया का कोई माँ बाप, कोणिक को जैसे मन में था कि जितना प्यार मैं अपने बेटे से करता हूँ, उतना प्यार तो कोई और पिता अपने पुत्र से को नहीं कर सकता। परंतु ये केवल आपका भ्रम है। इस संसार के प्रत्येक माता पिता अपनी संतान से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि प्रेम आप करते हैं। प्रेम करना अलग बात है और मोह होना। जब आप अपनी संतान से प्रेम करेंगे तो आपका प्रयास रहेगा कि हमारी संतान का जीवन उज्जवल हो, ऊंचा हो। और जब आप मोह करेंगे, जब आसक्त होंगे, तो क्या होगा? जैसे ही बच्चे ने कहा कि मुझे अमुक चीज़ चाहिए, आपने कहा अभी रुक जाओ। बच्चे की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू आए और आप तुरंत बाजार गए। मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये सबसे पहला भ्रम है जो अपना तोड़िए कि बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या भविष्य दे रहे हैं? चिंतन कीजिए इस बात पर। यदि आप अपने बच्चे की जिद को तुरंत पूरा करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेल रहे हैं, क्योंकि वो कभी धैर्य का पाठ नहीं सीख पाए। और अक्सर क्या होता है, चाणक्य ने भी कहा है कि बच्चा जब 16 वर्ष से कम आयु का हो तो उस पर पूरा अनुशासन रखिए। क्या रखिए? अनुशासन रखिए। कैसे अनुशासन रखिए? समय पर भोजन करना, समय पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यर्थ की जो उसकी जिद है उसको पूरा नहीं करना, समय पर उसको सब ला करके देना है। यदि बच्चे की कुछ इच्छा भी है तो भी उसके साथ में थोड़ा सा उसको धैर्य भी सिखाइए। 16 वर्ष तक अनुशासन से पालन कीजिए और 16 वर्ष का जब हो जाए बालक तो फिर मित्र जैसा रखिए, मित्र जैसा व्यवहार। और होता कैसा है? 16 वर्ष से छोटे बच्चे जब होते हैं हमारे घर में, तब हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं? बताइए, आपके घरों में भी बच्चे हैं। 4 साल का बालक है, 5 साल का बालक है, माता पिता उस बच्चे के लिए एक ड्रेस का चुनाव नहीं कर सकते। माता पिता कहते महाराज जी ये तो ना हमारी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहनता, ये तो अपनी मर्जी के क्या पहनता है? कपड़े पहनता है, अपनी मर्जी का ही खाता है, अपनी मर्जी की चीज़ें लेता है। जिस खिलौने पर ये रुक जाए, जब तक वो खिलौना इसको दिला नहीं दे तब तक इसका रोना। आंखों पर बुला, तब तक उसका रोना बंद नहीं होता। क्या करे?
दिलानी पड़ती है चीज। ये आदत किसने डाली? चयन किसने करना सिखाया है? आप ही ने सिखाया है। अब ये आदत पड़ गई बच्चे, अपनी पसंद से पहनना है, अपनी पसंद से सामान लेना है, खिलौना लेना है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। क्या होगा? जब वो बड़ा होगा 15-16 वर्ष का, फिर वो आपकी बात मानेगा? फिर वो किसकी बात मानेगा? अपनी ही बात सुनेगा। जो उसके मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि ये आदत किसने दी है? ये आदत आपने दी। आप अपने बचपन को देखिए, क्या आपके माता पिता ने कभी आपको इतने चयन दिए? और परिणाम क्या हुआ कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का आज भी पालन करते हैं। और आजकल के बच्चे, कई बार यदि कहा जाए माता पिता को कि बच्चों को स्थानक लेकर के आना, महाराज जी बच्चे बड़े हो गए, सुनते नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं। हम 16 वर्ष से पहले तो उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुशासन में रहे, वो हमारी बात माने, वो हमें बता कर के जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस मित्र से मिलने जा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। संतान का पालन पोषण करना कोई बच्चों का खेल नहीं। संस्कार देने होते हैं, प्रेम देना होता है। किस आयु में बालक को क्या सिखाना है ये देखना होता है, वरना बच्चे तो पशुओं के भी बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? सबसे पहला नियम अपने बच्चों को धैर्य रखना सिखाना। दूसरा नियम कि छोटे बच्चे जो हैं उनको अनुशासन में रखना सीखें, उनको समय पर सुलाइए, उनको समय पर जगाइए। बहुत बड़ी समस्या है ये आज के समय में। बच्चे 12 बजे तक भी सोकर नहीं उठते, क्योंकि जब वो छोटे थे, जब उनकी छुट्टी होती थी तो हमने क्या कहा, अरे पूरे हफ्ते क्या जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। आज हफ्ते में एक दिन मिला है, आज इनको क्या करने दो, सोने दो। कितने बजे तक सोने दे? कोई सीमा नहीं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। वो आपने आदत डाली है, और बड़े होकर के तो वो बहुत सारे माता पिता की आज के समय में शिकायत है ये कि बच्चे उठना नहीं चाहते, सुबह उठते नहीं हैं। जब तक कॉलेज जाने का समय ना हो जाए, कॉलेज की भी छुट्टी कर देंगे। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कॉलेज पूरा हो गया है, अब उन्हें अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन सोना है, क्योंकि छोटे होते हमने ही आदत डाली, बेटा थोड़ी देर और सो जाओ। तो अनुशासन सिखाइए 16 वर्ष से पहले। 16 वर्ष के बाद अनुशासित करने का कोई लाभ। अब 16 वर्ष के बाद अनुशासन करेंगे ना तो बच्चा विद्रोही होगा, वो माध्यम ढूंढेगा आपसे दूर जाने के। जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके पोता पोती हैं घर में, स्मरण रखिए ये बात कि अभी वो छोटे हैं, अभी से उनको आदत डालिए व्यवस्थित जीवन जीने की, उनको आदत डालिए अनुशासन में जीवन जीने की, क्योंकि जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। जिसने आगे बढ़ना है, जिसने सफल होना है, उसे मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, और 12वीं में टॉप कर गए। कहाँ से टॉप कर लिया? क्योंकि जीवन में अनुशासन है।
ये संकल्प है। बचपन से उनके माता पिता ने एक ही बात उनको समझाई है कि तुम्हें पढ़ना है। वो जानते हैं कि यदि हमने पढ़ाई नहीं की तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि माता पिता की तरह उन्हें भी वही कार्य करना पड़ेगा। उन्हें मालूम है कि हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो माता पिता ने क्या सिखाया है उन्हें। जिनके पास साधन नहीं, वो माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं कहते थोड़ी देर और सो जाओ। वो माता पिता कहते हैं कि बेटा सोना तो जीवन भर का है, अभी क्या करो, अभी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जो टॉप करते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, कितनी आयु होती है उनकी? यही 15-16 वर्ष की, 17 वर्ष की, 19 वर्ष की। एक अनुशासनबद्ध जीवन जीते हैं वो बालक। इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे से इतने बजे मुझे सोना है, आराम करना है। और जब वो बच्चे पढ़ लिख करके आगे आते हैं, फिर हम कहते हैं अरे उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, उसका तो बच्चा बहुत योग्य है, उसका बेटा तो बहुत लायक है, उसकी बेटी तो डॉक्टर बन गई, बहुत सफल हो गई। किसी निर्धन व्यक्ति, किसी सब्जी वाले के बच्चे ने इतने अच्छे नंबर ला करके उसने मेहनत की, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी। किस्मत नहीं, केवल माता पिता की मेहनत है। माता पिता का जीवन एक तपस्या है यदि वो अपने संतान को संस्कार देते हैं। जिसने अपनी संतान को 16-17 वर्ष तक अनुशासन में रख लिया, आप निश्चित रूप से मानिए कि वो जीवन अलग ही होगा, वो जीवन कुछ और होगा। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि उनमें अच्छे संस्कार भी आए। तीसरी बात, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के सामने अपने आचरण का ध्यान रखें। कई माता पिता ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र स्वच्छंद आचरण करते हैं अपने बच्चों के सामने और सोचते हैं अरे ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ भी ज्ञात। ऐसा नहीं। बच्चों के मन मानस पर, उनके मनोबल पर, उनके कोमल मन पर माता पिता के आचरण का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता क्या कर रहे हैं, माता पिता कैसा जीवन जी रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा इस बात का भी विवेक नहीं रखते कि अपने बच्चों के सामने ही व्यसन करने लग जाते हैं। पिता के जीवन में व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई विवेक नहीं, बच्चा देख रहा है। क्या परिणाम होगा इसका? वो बच्चा क्या सीखेगा? यदि आप अपने बच्चों के समक्ष ऐसा आदर्श रख रहे हैं तो आपके बच्चे भी व्यसन में जाएंगे। माता पिता यदि रोज पार्टी करने जाते हैं, क्लब में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बच्चों को सोचते हैं बच्चे सो गए, बच्चों को आया संभाल लेगी। एक नया जो आज के समय का चलन हो गया है कि बच्चे को कौन संभाले, बच्चे को तो आया संभाल लेगी। माता पिता अपने घूमने में फिरने में मौज मस्ती में लगे। निश्चित रूप से मानिए उन बच्चों के मन पर कैसी छाप पड़ रही है। यदि कोई पिता अपने पुत्र के सामने, पुत्री के सामने व्यसन करता है तो जब तक बच्चे को समझ नहीं है तब तक बात कुछ और है। जब बच्चे को समझ आएगी या तो वो स्वयं व्यसन करने लग जाएगा या फिर माता पिता बच्चे के पहले गुरु।
बाकी गुरु जीवन में बाद में आते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। वो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जैसी वाणी बोलते हैं, उनका रहन सहन जैसा है, बच्चे सब कुछ जो है वो कॉपी करते हैं। यदि किसी बालक की माता का मेकअप में बहुत ध्यान है, अपने पहनावे साज श्रृंगार में बहुत ध्यान है, तो निश्चित रूप से मानिए कि बच्चों का भी ध्यान कहाँ जाएगा? वही जाएगा। माता पिता का ध्यान पार्टियों में है, क्लबों में जाने में है, अपनी मौज मस्ती में है, घूमने फिरने में है, तो बच्चे भले ही घर पे हैं, परंतु उनके मन में क्या आएगा कि बड़ा मज़ा आता, मम्मी पापा तो क्या कर रहे हैं। माता पिता की तपस्या है बच्चों को पालना। मैंने अनेकों परिवारों में देखा, जब बच्चों के एग्ज़ाम का समय आता है ना, तो घर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। माँ टीवी देखना छोड़ देती है। जिस माँ को टीवी सीरियल इतने प्यारे हैं कि कुछ भी हो जाए ये नहीं, लेकिन वो माँ क्या करती है? वो टीवी बंद कर देती है 2 महीने 3 महीने, क्योंकि उसकी आवाज़ बच्चे के कानों में जाएगी तो उसका ध्यान भटक जाएगा। नहीं, कितना त्याग करते हैं माता पिता। पिता ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने व्यसन पर खर्च करने से पहले अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। मेरे बच्चे मुझे ऐसा करते हुए ना देखें। तो बड़ा ध्यान रखिए बच्चों के समक्ष कि आप क्या आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, और वही कार्य कीजिए बच्चों के सामने जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी अपने आनंद का त्याग करना होगा। और यदि आपको इस बात का कोई महत्व नहीं है, तो आप जैसा मर्जी आचरण कीजिए, बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चों की इच्छा का सम्मान भी कीजिए। कई बार देखने में आता है कुछ माता पिता अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चों पर लाद देते हैं। हम जीवन में किसी पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, किसी कारणवश नहीं बन पाया। बच्चे को क्या कहते हैं? नहीं, तुम्हें क्या बनना है? बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का मन कुछ और बनने का है, वो योग्य भी है, लेकिन पिता क्या कहे? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं। आप अपने बच्चे को सफल होने की प्रेरणा दीजिए। आप अपने बच्चे को एक योग्य, एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दीजिए, परंतु आप अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ मत डालिए। कुछ स्वतंत्रता भी दीजिए। उनसे पूछिए वो क्या चाहते हैं अपने जीवन में। आप उन्हें संस्कार दीजिए, आप उन्हें दिशा दिखाइए, उस मार्ग पर उनकी उंगली पकड़ करके चलिए, परंतु बाध्य मत कीजिए कि कौन से मार्ग का चयन उन्हें करना है, जिसमें उनकी रुचि हो। उन्हें अवसर दीजिए अपनी समझ को पहचानने का, उन्हें अवसर दीजिए अपने आप को समझने का। आप उनसे पूछिए तो सही कि एक बार तुम अपने आप से पूछ करके देखो कि तुम क्या चाहते हो। अपने आप से पूछ करके देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बनना है, क्योंकि जीवन किसका है? जीवन उस बालक का है। उसकी रुचि किसमें है, और हर बालक अलग होता है। हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। हर किसी की योग्यता अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी पेंटिंग बना सके वो अच्छा गा भी सके, और जो अच्छा गा सके ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा लेखन कर सके। अपने बच्चे को समझाइए
कि तुम्हें सफल होना है, तुम्हें योग्य बनना है, तुम्हें गुण लाने हैं अपने जीवन में, परंतु किस दिशा में आगे बढ़ना है यह मार्ग तुम्हें स्वयं चयन करना है। आप सुझाव दीजिए परंतु बाध्य मत कीजिए। कई बार बच्चों का कोमल मन इस बाध्यता को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक योग्यता है। यदि आप एक हाथी घर में लाएं और आप सोचें कि आप उसे उड़ना सिखाएंगे, वो नहीं उड़ सकता, उसकी अपनी योग्यता है। वो दूर से आते हुए शब्दों को सुन सकता है, देख सकता है, परंतु उसमें वो क्षमता नहीं। आप कोई पक्षी ले आए घर में और आप सोचें कि वो वजन उठा सके, ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हर जीव की, हर पशु पक्षी की, हर प्राणी मात्र की अपनी एक योग्यता है, हर बालक की भी अपनी योग्यता है। जरूरी नहीं है कि माता पिता डॉक्टर हो तो बच्चा भी क्या बने। होता है ऐसा, क्योंकि माता पिता आदर्श होते हैं बच्चों के लिए। तो माता पिता को देख के बच्चों के मन में सहज एक भाव आता है, माता पिता डॉक्टर है तो हमें भी क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। माता पिता जिस फील्ड में है हमें भी उसी फील्ड में जाना है। परंतु कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसे उस फील्ड में रुचि, उस क्षेत्र में रुचि उसकी नहीं। उसे समझाइए, उस क्षेत्र की अच्छाई बुराइयों से अवगत कराइए, परंतु चयन किसका होना चाहिए, बच्चे का ही चयन होना चाहिए। यदि इंजीनियर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या बड़ी बात है। यदि बच्चे में योग्यता होगी तो वह निश्चित रूप से, यदि एक सब्जी वाले का, एक सामान ढोने वाले का बच्चा कुछ भी बन सकता है तो आपका बच्चा भी कुछ भी बन सकता है। बच्चे को कभी ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे, उसे समझाइए, उसे प्रेरणा दीजिए कि मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से कर पाओगे, सफल हो पाओगे। और सबसे अंतिम गुण जिसकी पहले भी थोड़ी सी चर्चा हुई कि बच्चों को पालने में अति मोह का त्याग कर दीजिए। कभी भी अति मोह मत कीजिए। ये अति मोह जो है ये जीवन की हानि कर जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव एक समय निद्रा में लीन थे, सोए हुए थे। एक स्वप्न आया। स्वप्न बड़ा विचित्र था। कृष्ण को समझ नहीं आ रहा इस स्वप्न का अर्थ क्या है। स्वप्न क्या देखा कि एक बछड़ा है और गाय है, यानी बच्चा है और उसकी माता है। माता है, माता पिता आप कोई भी मान लीजिए, माँ है उसकी, और वो गाय अपने बछड़े को प्रेम कर रही है। कैसे प्रेम जताती है गाय अपने बछड़े को? अपनी जीवा से चाटती है। तो वो चाट रही है अपने बच्चे को। गाय की जीवा कैसी होती है? बड़ी खुरदरी होती है। तो चाटते चाटते बच्चे के शरीर से रक्त निकलने लगा, बछड़े के शरीर से रक्त बहने लगा। रक्त बह रहा है और गाय फिर भी उसे चाटे जा रही है। रक्त बहता रहा, गाय चाटती रही। बछड़ा कमजोर हो गया, उसके पैर कांपने लगे, लड़खड़ाने लगे, फिर भी गाय क्या कर रही है? उस बछड़े को चाट रही है। फिर क्या हुआ? बच्चा गिर गया, बछड़ा नीचे गिर गया भूमि पर, और फिर भी गाय क्या किए जा रही है? बड़ा विचित्र स्वप्न है। क्या अर्थ है इसका? क्या करूं? किससे पूछूं? संयोग से अरिष्नेमी भगवान पधारे। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, जिज्ञासा रखी, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई, क्या अर्थ है इसका? बड़ा विचित्र है। एक माँ होते हुए अपने बालक के कष्ट का अनुमान नहीं हो रहा,
कि वो उसके जीवन की हानि करने में लगी हुई है। इस अति प्रेम के कारण, इस अति चाटने के कारण बच्चे का रक्त बहने लगा, बछड़ा गिर गया भूमि पर। क्या अर्थ है इसका? कैसी माता थी? अरिष्णे में भगवान ने कहा, कृष्ण, यह स्वप्न केवल स्वप्न नहीं है, ये भविष्य का दर्शन है। ये आने वाले समय की जो घटना है, जो आगे घटित होंगी, वो तुम्हें दिखाई दी। प्रभु, क्या अर्थ? मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब। कृष्ण, वो गाय अपने बछड़े को चाट रही है, इसका अर्थ यह है कि वो अपने बच्चे से प्रेम अभिव्यक्त कर रही है, परंतु वो प्रेम इतना अधिक हो गया कि बछड़ा रक्त बहने के कारण कमजोर होकर के भूमि पर गिर गया। इसका अभिप्राय ये है कि आने वाले समय में माता पिता अपने बच्चों को, अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतनी सुख सुविधाएं उनको देंगे कि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। वो कहेंगे हम प्रेम कर रहे हैं। माता पिता क्या कहेंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम तो प्रेम कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। उस प्यार में वो बच्चों को इतना ज़्यादा बिगाड़ेंगे, इतना ज़्यादा उन्हें सुविधाएं दे देंगे कि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य नहीं रहेंगे। और आज परिणाम क्या है? आज यही हो रहा। छोटे छोटे बच्चों के पास इतने साधन हैं और संस्कार, मनोबल, हम कैसा भविष्य दे रहे हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दीजिए, एक ऐसा आदर्श उनके सामने रखिए ताकि उनका जीवन उन्नत हो, उनका जीवन ऊंचा बने। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग बड़ा सुंदर है। स्वर्ग कैसा है? जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कवि कहता है स्वर्ग आकाश में नहीं, या होता होगा कोई स्वर्ग, परंतु हम कहाँ हैं? हम तो धरती पर हैं। और हमारा स्वर्ग भी कहाँ है और नरक भी कहाँ है? धरती पर। तो कवि क्या कहता है? आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में उलझी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें, घर को भी क्या बताया गया है कि घर भी स्वर्ग है। स्वर्ग के लिए स्वर्गवासी नहीं होना जरूरी, इस घर को भी हम क्या बना सकते हैं? स्वर्ग बना सकते हैं। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। संतान होती है किसी घर में, अब माता पिता क्या सोचे कि हम इनको बढ़िया खाना खिला रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाल दिया है और बस हमारा काम पूरा हो गया। जब बच्चे हैं, सबके बच्चे बड़े होते हैं, हमारे भी बच्चे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो उन माता पिता के लिए क्या कहा है कवि ने? संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर को
बच्चों पे शुरू से ही, बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगाहबानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। जब बच्चे छोटे हैं तो ध्यान दीजिए, निगाहबानी रखिए उन पर निगरानी रखिए, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन कौन उनके मित्र हैं। हमें होश कब आता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि इनके मित्र कौन है, इससे मित्रता नहीं करनी। और जब छोटे होते हैं तब हमें कोई ध्यान नहीं होता। जब छोटे हों तो निगरानी रखिए, और जब बड़े हो जाए तब क्या करें? संतान जब बड़ी हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार से समझाओ। संतान जब बड़ी हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ कर फिर प्यार को अपनाओ। जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की कहानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। तो संतान का पालन पोषण कैसे करें, एक अच्छे माता पिता कैसे बने कि कल को जब आपके बच्चे बड़े हों तो लोग कहें कि माता पिता ने कितनी अच्छी परवरिश की है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसा नहीं हो कि जब बच्चे कहीं पर जाएं तो बच्चों को या माता पिता को ये कहे कोई कि माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं। ऐसे संस्कार दीजिए कि बच्चे देश के एक बेहतर नागरिक बने, माता पिता के लिए एक आज्ञाकारी संतान बने, और इसके साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलने वाले भी बने। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो बालक समाज के लिए, घर परिवार के लिए एक उदाहरण बनेंगे, और आपका जीवन भी सुखी होगा, सफल होगा। आज की चर्चा यहीं तक ही। सभी